और ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हम सब कहीं ना कहीं फील कहीं करते आता हैं। है। उसको सबसे पहले वो चीज करनी चाहिए जो उसको बचपन में बहुत पसंद थी। तो मन को कैसे बेवकूफ बनाएंगे कि भाई तेरे को जो अच्छा लगता है मैं अब वही कर। 90 kg का वो वेट और उससे निकलकर आप आज फिटनेस एंटरप्रेन्योर हैं। लाइफ में एक पर्पस होना बहुत जरूरी है। अगर वो पर्पस मेरा रिजॉल्व हो रहा है देन यू आर सॉर्टेड। और द टाइम यू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ, आपको सामने वाले की आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट प्यार दिखने लगेगा। हम मदर और फादर बन जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम कपल हैं। मेंटल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है स्पेशली फॉर अ वुमेन। अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो मैं जाके बर्गर खाऊंगी, मुझे बाहर का खाना है, मुझे जंक फूड क्रेविंग होगी। मैं मेंटली फिट हूँ तो मैं कॉन्शियस ईटिंग करूंगी। छोटे चेंजेस ब्रिंग बिगर रिजल्ट। और ये कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम हम सब कहीं ना कहीं फील करते आता हैं। है। आप हमें सजेस्ट करें कि कैसे इसे ओवरकम किया जाए। सी अगर एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, फिजिकल एक्टिविटी से, तो उसके भी अलग अलग ब्रांचेस बता सकती हूँ मैं। जैसे कि कोई इंसान है जो कभी फिजिकल एक्टिविटी में नहीं रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा मेरे हिसाब से कि उसको सबसे पहले वो चीज करनी चाहिए जो उसको बचपन में बहुत पसंद थी। अच्छा। जैसे वो क्रिकेट बहुत खेलता था, ओके। या फुटबॉल या बैडमिंटन खेलती थी, या उसको कोई चीज सीखनी थी, म्यूजिक सीखना था। आई विल नॉट से इवन फिजिकल एक्टिविटी, म्यूजिक सीखना था, पहले तो वो उसमें घुसे। ओके। क्योंकि जब हमारा कोई बहुत इंटरेस्ट एरिया होता है, जब हम उसमें जाते हैं ना, तो उसमें हमारा एफर्ट लगता नहीं है, हम उसके लिए टाइम निकाल लेते हैं। हाँ। राइट। नाइस। तो आप जब उसमें एक बार जाने लगोगे, तो जैसे मान लो मैं बोलूँ आपको बैडमिंटन पसंद है, आपने बैडमिंटन में आप जाने लग गए। जब आप जाने लगोगे तब आपको पता चलेगा आपके शरीर का मापदंड क्या है। अच्छा। तब आपको लगेगा यार मैं तो खेल ही नहीं पा रहा हूँ, और आप तो उसी अप्रोच में होगे मैं बचपन में बहुत अच्छा खेलता था। तो somehow वो खेलने में आपको मजा तो आएगा, पर बॉडी में फिजिकल, तो आप क्या करोगे, कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे अपने खाने में ध्यान रखने में हाँ। कि मुझे खेलने जाना है, मेरा ये खेलने में मजा बहुत आता है। तो हम कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी चूज करें जिसमें हमें अच्छा लगता है। ओके। मुझे योगा अच्छा नहीं लगता, पर योगा मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए 4 दिन के बाद वो बोरिंग हो जाएगा और मैं उसको छोड़ दूंगी। ट्रू। जिम जाऊंगी, वेट्स करवाएगा, अरे कौन इतना पेन झेले, मुझे नहीं करना इतना पेन। क्योंकि वो आपके पसंद का नहीं, आप उसको इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको बोला गया है कि इससे फिजिकल फिट होता है। इट्स लाइक अ बिटर मेडिसिन, रादर टेक अ स्वीट मेडिसिन। हमारा जो मन है ना, वो बहुत चंचल है। चंचल है, राइट। right। तो मन को कैसे बेवकूफ बनाएंगे कि भाई तेरे को जो अच्छा लगता है मैं अब वही कर रहा हूँ, अब तो मुझे जाने। देन इवेंचुअली फिर आप उस प्रोसेस में घुस गए, फिजिकल एक्टिविटी, एंड देन यू स्टार्ट। नाउ कंसिस्टेंसी की बात करी आपने, एक उदाहरण दूंगी। आपके हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि रिवर है, आपको क्या लगता है रिवर बहुत स्ट्रांग है? स्ट्रॉन्ग, हाँ। किस माध्यम से आप, मतलब किस पर्सपेक्टिव से आप बोल रहे इट हैं? कीप्स ऑन फ्लोइंग। एग्जैक्टली। ओके। सो इट्स कीप्स ऑन फ्लोइंग, नेवर स्टॉप्स, लाइक नेवर आवर हार्ट। स्टॉप्स। राइट। नाउ उसी में एक चीज और है, रिवर एक पानी है और पत्थर एक हार्ड सब्सटेंस है। राइट। मैं अगर पानी को पत्थर में फेंकूं तो पत्थर नहीं टूटेगा, पर एक रिवर एक पत्थर को तोड़ देता है। हाँ, राइट। कंसिस्टेंसी की वजह से। वो बहे जा रहा है, उसी जगह पे बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, उसके क्रैक लगा रहा है, लगा रहा है, लगा। सेम वे विद अस। आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितना भी आपके पास पैसा है, पर अगर आपके उस काम में कंसिस्टेंसी नहीं, इट विल टेक यू सर्टेन लेवल बट इट विल स्टॉप यू। तो जब आपका इंटरेस्ट एरिया है तो आपकी कंसिस्टेंसी बनना आसान है। ट्रू। आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि मैं जैसे ही 2 बजे आऊँ, यार सुबह 7 बजे या 7:30 बजे मुझे बैडमिंटन खेलने जाना है, मेरे दोस्त आने वाले हैं, उनके साथ एक मैच तो खेल के आ जाता हूँ, अच्छा लगता है। बिल्कुल। एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट योर जर्नी विद दैट। एंड इवेंचुअली आप बोलोगे, जब आप उसको बहुत प्रोफाउंडली खेलने लगोगे, तो आप सोचोगे एक दिन कि यार जिम जाता हूँ क्योंकि खेलने के लिए थोड़ा सा हाथ और लेग में स्ट्रेंथ चाहिए, तो वो आपको फिर उस डायरेक्शन में, दिशा में लेके जाएगा। वही डोपामिन वाली बात। यस, यस एग्जैक्टली, यू राइट।
You have to find your dopamine. ट्रू। सो मैम 90 kg का वो वेट, और उससे निकलकर आप आज फिटनेस एंटरप्रेन्योर हैं, एक सक्सेसफुल फिटनेस एंटरप्रेन्योर। ये सफ़र कितना मुश्किल था, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आई एम श्योर आए होंगे। वो सारी बातें मैं चाहता हूँ आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। इट विल बी इंस्पायरिंग फॉर ऑल ऑफ अस। मैं हर उस वुमेन को बोलूँगी कि अगर आप उस फेस में हैं तो 2 चीज़ें ध्यान रखिए। जैसे हम सबकी केयर करते हैं, वैसे हमें अपनी आप की भी केयर करनी है। वो कहते हैं ना, प्लेन में जब आप बैठते हो, आप लोगों को तब बचा सकते हो जब आप खुद ऑक्सीजन का मास्क लगाते हो। तो जब आप ये जानते हो कि आपको अपनी केयर कैसी करनी है, राइट। उसी से आता है एक चीज़ और पॉइंट, कि जब तक आप अपने आप को वैल्यू और रिस्पेक्ट नहीं दोगे, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपके आस-पास हैं वो आपको वाओ। वैल्यू और रिस्पेक्ट देंगे? मैं अगर अपने आप को पसंद नहीं करूँगी, मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वो मुझे वहीं पे पॉइंट आ जाता है वैलिडेशन। मैं बार-बार क्यों बोलती हूँ मैं कर नहीं सकती, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि सामने वाला जो भी है, मेरा फ्रेंड, मेरा पति, मेरी पत्नी या व्हाटएवर, वो ये बोले नहीं तुम कर सकती हो, और फिर मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। ऐसे तो फिर सिचुएशन कभी आपके हाथ में रहेगी नहीं, डिपेंडेंसी बनी रहेगी। डिपेंडेंसी बनी रहेगी। आपके आस-पास के लोग तय करेंगे आप कर सकते हो कि नहीं। तो आपको सबसे पहले अपने आप पे ये सोचना है, कोई मुझ पे डाउट करे, कोई मुझे बारे में जो सोचे, मैं कर सकती हूँ, क्या मुझे ये करना है, और क्या ये करके मैं कुछ एक पर्पस, लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पर्पस मेरा रिज़ॉल्व हो रहा है, देन यू आर सॉर्टेड। और द टाइम यू स्टार्ट वैल्यूइंग योरसेल्फ, लविंग योरसेल्फ, आपको सामने वाले की आँखों में आपके लिए रिस्पेक्ट, प्यार दिखने लगेगा। ट्रू। ऑटोमैटिक है वो, क्योंकि मैं अपने आप को कैरी वैसे करूँगी ना फिर। राइट राइट। और कोई अगर मुझे कुछ बोल भी रहा है इंसल्टिंग वे में, तो मैं ओके, और अगर वो मुझे जज कर रहा है तो भी ओके। मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, वाओ। रैदर मैं रिस्पॉन्स करूंगी, रैदर मैं उस पर्सन के लिए सिंपैथेटिक रहूंगी, एम्पैथेटिक रहूंगी, सिंपैथेटिक रहूंगी। मुझे एम्पैथी होगी कि वो पर्सन वो नहीं कर पा रहा है, इसलिए शायद वो मुझे इस तरीके से करके अपने आप को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तो आप बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप उसको तब पैट करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसको आगे बढ़ाओ। जब आपको कोई क्रिटिसाइज करे, आप उसको आगे बढ़ाओ। आपने उसको आगे बढ़ा दिया ना, वो आपका सबसे बड़ा चीयर लीडर हो जाएगा। आप उसी को कन्वर्ट कर दोगे अपना चीयर लीडर बना के। तो और वो अवेयरनेस तब आएगी, अगेन आई एम सेइंग टू एनी वुमेन जो भी है, आप अपना कंटेंट जो आप देखते हैं, सुनते हैं, देख कुछ भी है, उसको चूज करिए। वेगली कुछ भी मत देखिए। रीड एज मच एज पॉसिबल। रीडिंग इज अभी बहुत, नोबडी रीड्स। ठीक है, आप नहीं रीड कर पाते, आप कंटेंट रीड करिए, जिस रीड करने से आपको अपने ऊपर काम करने का मौका मिले, समझ आए। और उन लोगों को सुनिए, हम इतने किस्मत वाले हैं कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। पहले के ज़माने में जब प्लेटफॉर्म नहीं था, तो सोचिए कि सक्सेसफुल आदमी से बात करना कितनी बड़ी बात होगी। ट्रू। हमें तो पता भी नहीं होगा कि वो सक्सेसफुल बना कैसे। अब तो हमारे पास इतना सारा कंटेंट है कि हम उनको सुन सकते हैं, उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को सुन के सीख सकते हैं। सीख सकते हैं, बिल्कुल। तो आप उन कंटेंट को देखिए, उन सक्सेसफुल लोगों की जीवनी को सुनिए, पढ़िए, जानिए। आपको वहीं पे समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट। एंड दैट्स द वे आई थिंक सो यू बिल्ड योरसेल्फ। चीयर लीडर वाली बात आपने बहुत अच्छी कही, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनसे बात करके आनंद खराब हो जाता है कि अब खुश भी हो तो आनंद खराब हो जाएगा। वो हमें मुंह पे ही कई हाँ बार जी। हमें बिल्कुल क्रिटिसाइज कर देते हैं हम्म। या पीठ पीछे क्रिटिसाइज कर देते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। उसकी बजाय उससे हम इंस्टेड ऑफ हैविंग सम हेट्रेड फॉर देम, हम उनसे दोस्ती करें। और मुझे पता है कि वो पर्सन ने मुझे 2-3 बार इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बोला टू मेक मी हर्ट। अब मैं उससे 2 चीज़ कर सकती हूँ, या तो मैं उसको सीधा इग्नोर करूँ और नेक्स्ट टाइम से मिलना बंद कर दूँ, फॉर माय राइट। ओन पीस, क्योंकि मेरे पास भी ऑक्सीजन होना चाहिए ना देने के लिए।
अब सपोज मेरे पास ऑक्सीजन है और मैं दे सकती हूँ, तो उस समय आप चूज करिए कि मैं जब वो नेक्स्ट टाइम मिले तो मैं उसको एक प्यारा सा हक दे दूँ। वाओ। हम्म। क्यों हक किया? ऐसे ही मन किया यार तेरे को करने का, कैसी है? एंड व्हेन यू मीन इट, व्हेन यू से राइट। कैसी है, दिस इज जस्ट नॉट अ कैजुअल हाउ आर यू, कैसी है, सब ठीक है, ऑल इज फाइन, गिव दैट वाइब, देन द पर्सन विल से एवरीथिंग इज फाइन, तू बढ़िया है। आप देखना वो इंसान शायद वो जो बिहेवियर है उसी से ही, क्योंकि कोई इंसान खराब नहीं है, करेक्ट, बिल्कुल कोई इंसान बिल्कुल। खराब नहीं है। हम बस अपनी चीजों से परेशान रहते हैं, तो हम कभी कभी अपनी परेशानियों में भूल जाते हैं कि सामने वाले के साथ हम थोड़ा सा अ, खराब हो जाते हैं, कोई एंड बस वो मिलने की देर होती है और उन्हें वो प्यार से बात करने की यस देर होती है यस कि यस। वो सारे खटास, मनमुटाव जो होते हैं वो सब खत्म और हो अगर जाता लगता है आपको कि वो इंसान कंटिन्यूअसली कंप्लेनिंग है, है। ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग है, वो उस मोड में ही जा चुका है, तो हर समय जाने से पहले अपने आप को चैनलाइज करिए उस इंसान से। जब आप मिलने वाले हैं उसके पहले ही आप अपने आप को चैनलाइज करिए। ये मैं शिवानी दीदी से सीखी हूँ, मैं आऊंगी उस पॉइंट पे। बीके शिवानी जी ब्रह्मा। कंटिन्यूअसली उनके थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे थे। राइट, बिल्कुल। मैं उनको सुनती आई हूँ और उन्होंने एक चीज बोली है कि वो बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, अब मैं उनको सुनती हूँ, मुझे बहुत प्रेरित करती हैं वो। और उनकी बातें जो है ना वो मेरे हिसाब से जो गीता में लिखा है उसका बहुत ही लेमैन वर्जन में वो समझा देती हैं, रियल लाइफ हम्म। एग्जांपल्स के साथ, एकदम प्रैक्टिकल। एकदम बिल्कुल। प्रैक्टिकल। उन्होंने हमेशा उनकी इस बात पे मैं वही बोली कि जब आप किसी से भी मिलने जाओ तो आप अपने आप से बोलो कि ये मुलाकात बहुत अच्छी होगी, मैं उस मुलाकात में उस इंसान के साथ बहुत ही खूबसूरती से पेश आऊँ, और अगर वो इंसान ने ऐसा किया तब भी मैं उसको ब्लेसिंग ही दूँ। हाँ। वाह। तो जब आप उससे मिलने जाओगे वो इंटरेक्शन आपका अच्छा होगा ही होगा। और मैं अगर ये बात कर रही हूँ इसका मतलब नहीं कि मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, मुझे भी एंगर इश्यूज हैं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है अपने क्लाइंट पे, मैं भी एटीट्यूड शो करती हूँ। इट्स नॉट लाइक आई एम ऑलवेज अ पॉजिटिव पर्सन, दैट मेक्स मी नॉट अ इम्परफेक्ट पर्सन एंड नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बट विथ स्पिरिचुअलिटी, you when you go something wrong, is spirituality again brings you back to go towards the right direction. तो मैं जब भी ऐसे एंगर और इस तरीके की सिचुएशन में आती हूँ तो मुझे स्पिरिचुअलिटी सुन के फिर मैं अपने आप को चैनलाइज करके फिर कोशिश करती हूँ एक बेटर वर्जन बन। तो ये मेरा मंत्रा है। नाइस। हम ये बताइए, फिजिकल फिटनेस तो यस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल फिटनेस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली फॉर अ वुमन? पूरा खेल ही मेंटल फिटनेस का है, ओके। फिजिकल फिटनेस तो बाद में आती है। हमारी लाइफ में हम जो भी डिसीजन लेते हैं, मेंटल फिटनेस, हम जो भी चॉइसेस करते हैं, चाहे उससे शादी करनी है, बच्चे के लिए क्या डिसीजन लेना है, वट एवर वी डू, इवन एक छोटी सी चीज़ है रात को खाना क्या बनेगा, ट्रू। वो भी मेंटल फिटनेस है। अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो मैं जाके बर्गर खाऊंगी, मुझे बाहर का खाना है, मुझे जंक फूड क्रेविंग होगी। मैं मेंटली फिट हूँ तो मैं कॉन्शियस ईटिंग करूंगी कि मुझे बाहर मन कर रहा है कुछ चटपटा खाने का, लेट मी डू वन थिंग, मैं बीट रूट को ग्रेट करती हूँ, एक आलू का बॉईल करती हूँ घर में, ऑलिव ऑयल जो भी मेरे घर का ऑर्गेनिक ऑयल है उसमें मैं उसको करती हूँ, उसमें दही, सॉल्ट की चटनी, बीट रूट डाल के मैं हल्का एकदम, और उसको सुंदर बनाने के लिए ऊपर से अनार को करके मैं एक ऐसा बनाती हूँ डिश जो बहुत अलूरिंग है, मेरे टेस्ट बड्स के लिए बहुत अच्छा है, और वो पौष्टिक भी है क्योंकि उसमें मैंने प्रोटीन पाउडर भी डाल दिया, मैंने कुछ कुछ करके चिया सीड्स भी करके वैसे कर दिया, कोई शेक बना दिया जिसमें चिया सीड्स भी आ गई, नट्स भी आ गए, सब आ। नाउ अगर आप मेंटली फिट हो तो आप ये सब चीज़ों को करोगे, और अगर आप मेंटली फिट नहीं हो तो आप एक्सरसाइज कितना भी कर लो, आप अगर बाहर जाके पूरा जिम में 1 घंटा स्वेट आउट करके आपने बाहर का वो जंक खा लिया, आई बिलीव वो एक्सरसाइज इज ओनली 30%। तो मैं तो यही बोलूंगी कि अगर आप मेंटली फिट होने का पहले काम करो, फिजिकल फिटनेस अपने आप आ जाएगी। क्या बात है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ चाहूँगा कि कुछ ऐसे पॉइंटर्स भी बताएं कि हम मेंटली कैसे फिट रह सकते हैं। एक लेडी की लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी होते हैं,
फैमिली की, बच्चों की, बहुत सारा की इस तरह की डिस्टर्बेंस होती है, और साथ साथ एवरी वुमेन दीज डेज आर वर्किंग, कॉर्पोरेट का प्रेशर, डेडलाइंस, सब चीज़ें, और पूरे परिवार को भी संभालना। ऐसे में कुछ मेंटल एक्सरसाइजेस भी होती होंगी कि कुछ ऐसा किया जाए कि माइंड काम रहे, वो सुकून में रहे, वो खुश रहे। मेरे हिसाब से 3 पॉइंट अगर मैं बोलूं। हाँ जी। पहला, वुमेन को अपनी लाइफ की प्रायोरिटी हेल्थ करनी पड़ेगी। ट्रू। आप कितना भी कमा लें, मैं बोल रही हूँ आप लाखों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, और फिर आप ऐसे बीमार हुए कि वो लाख करोड़ आपने मेडिकल वाले को ही दे दिए, हॉस्पिटल में ही दान कर दिए, उतने दिन उतने साल महीने चले गए, पैसे भी उसमें चले गए क्योंकि आप बीमार हो गए। तो आपको अब उस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अब मुझे मेरे हेल्थ पे काम करना है। अब अगर हेल्थ पे जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया, मतलब 50% आपने काम कर लिया कि अब मुझे अपने हेल्थ पे काम करना। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है बेबी स्टेप। हम अपने गोल्स बहुत हाई रखते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं जिम जाऊंगी, मैं वर्कआउट करूंगी, दिन में 2 घंटे करूंगी, और मैं ऐसा छोटे चेंजेस ब्रिंग बिगर रिजल्ट, क्योंकि छोटे चेंजेस अचीव करना आसान है। सिंपल, मैं ऑफिस मेरा 9 बजे होता है, लेट मी वेकअप बाय, मैं अगर 7:30-8 बजे उठती हूँ तो लेट मी वेकअप बाय 6:30-6:45, आई विल गो टू द पार्क एंड आई विल वॉक। While walking, I will listen to something which is educational or maybe spiritual, something which motivates me for the rest of the day. Wow. Simple, only you have to do this. ये कहते हैं ना, नमक डालना हल्का सा खाने में स्वाद बढ़ जाएगा, वैसे ही आप उसको चालू करिए। वो छोटा चेंज जब आप करने लगोगे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार 6:30 बजे उठ जाती हूँ तो 6 बजे उठ जाती हूँ, प्राणायाम कर लेती हूँ। प्राणायाम करने लग गए, वॉक करने लग गए, यार जिम तो मेरे सोसाइटी में ही है, 6 बजे तो उठ ही जाती हूँ, वॉक करने की जगह पे वहां चली जाती हूँ। वहां आप 2 लोगों से मिलते हो जहाँ बाकी लेडीज या जेंट्स आते हैं, वो कुछ कर रहे होते हैं, आप उनसे बात करते हो, आपको पता चलता है कि वेट्स कर लेना चाहिए, 15-20 मिनट करने से हो जाता है। स्मॉल चेंजेस बिगर रिजल्ट। हम बड़े गोल रखते हैं, बड़े गोल नहीं रखने, छोटे गोल रखने हैं। थर्ड पॉइंट, वुमेन सबकी केयर करना छोड़ दो, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग सेल्फ केयर को कैसे मानते हैं पता है? कि मैं तो किटी पार्टी, मतलब फैमिली भी बोलती है, हस्बैंड बोलता है वो तो किटी पार्टी जाती है, एंजॉय करती है, शॉपिंग करती है, मजे कर रही है। आप जॉब करते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हो, तो दैट मीन्स सेल्फ केयर? दैट डजंट मीन सेल्फ केयर, दैट मीन्स यू आर एंटरटेनिंग योरसेल्फ। सेल्फ केयर इज व्हेन योर वाइफ इज गिविंग यू नट्स इन द मॉर्निंग। सेल्फ योर केयर, योर केयर इज ही शी इज मेक श्योर दैट कि आपके खाने में प्रोटीन भी रहे, सलाद भी रहे, दही, और आपने जो मांगा है वो रहे। वो तो जो बच जाता है वो खा रही है। हाँ। आपने तो एक और टैबू बना दिया है कि खाना बचना नहीं चाहिए, तो फिर खाना मम्मी के पेट में जाता है, और जो खाना फ्रेश भी नहीं होता। तो पहले तो सेल्फ केयर, कि सेल्फ केयर का मतलब है कि मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी, अपने लिए एक्सरसाइज करूंगी, या अपने लिए वॉक करूंगी, अपने लिए कुछ करूंगी। मेरा 1 घंटा, पूरे 12 घंटे में 1 घंटा मैं अपने आप को दूंगी जो मेरे लिए होगा। ब्यूटी नहीं, ट्रू। बाहर से फेशियल करना और अंदर जो खाना जा रहा है, जो आपके ऑर्गन्स को हेल्दी कर रहा है, वो बहुत डिफरेंस है। तो मेंटल फिटनेस एक वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसमें मेन का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब एक लड़की शादी होके, पहली बात तो शादी होके एक घर में आ रही है, तो पहला पॉइंट तो यही हो जाता है कि वो एक डिफरेंट एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में आ रही है, तो वो एडजस्ट करके चलेगी। तो उसमें मेन का, जो हस्बैंड का रोल है, बहुत प्रोमिनेंट होता है, हाउ टू बैलेंस द थिंग विद इन हर। मैरिज के बाद बच्चा, किड्स, लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक एक तो फिजिकल इश्यूज जो वो झेल रही है, फीडिंग से लेके एवरीथिंग शी हैज टू डू ऑन हर ओन। आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, पहले जॉइंट फैमिली होती थी तो बहुत सारा हेल्प हो जाता था। अब न्यूक्लियर फैमिली है, हेल्प है, हाउस हेल्प है, वो मेड आज है आज नहीं है, उसके अंदर वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है जो एक जॉइंट फैमिली में होता था। बट अगेन कम बैक टू द टॉपिक कि अगर उस समय मेन, हस्बैंड काम करे,
ये सोच के नहीं कि मैं हेल्प कर रहा हूँ, ये सोच के कि ये मेरा काम है। वो बच्चा जितना उस वाइफ मदर का है उतना मेरा है। तो अगर मदर उसको फीड करा रही है तो लेट मी चेंज हिज क्लोथ, एंड देयर दिस सेंटेंस शुड नॉट कम लेट मी हेल्प यू, रादर ये बोलना चाहिए कि लेट मी डू द अदर टास्क। वाओ! जहां हम हेल्प बोल देते हैं, हम ये बता देते हैं सामने वाले को कि काम तुम्हारा था, हमने बस किया तुम्हारे लिए, वहीं से चालू हो जाता है कंडीशन। उसी से विमेन मेंटली एग्जॉस्टेड होने लगती है। अगर वो ये सोचेगी कि काम है, डिवाइड हो जाएगा, कोई भी काम दुनिया का हो, अगर वो डिवाइडेड है तो वो आसान है, और जहां पे वो एक पर्सन पे आ जाता है तो वो मुश्किल हो जाता है। सो मैं विमेन की मेंटल फिटनेस में मेन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्टिव हस्बैंड है, वो ऐसा हस्बैंड है जो ये सोचता है कि इक्वालिटी पे बिलीव करता है, ही इज अ प्रोवाइडर, नो डाउट ही इज गोइंग आउट अर्निंग मनी, उसके पास टाइम कम है, पर जितना भी लिमिटेड टाइम है उसमें अगर वो वाइफ को अप्रिशिएट कर लेता है, उसके अप्रिशिएट भी ना करके उसकी जो वो कर रही है उसको एक्नॉलेज करता है, मेंटल फिटनेस का तो इशू आना बंद ही हो जाएगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन क्रेव फॉर अटेंशन। क्यों? क्योंकि मैं जो कर रही हूँ बस उसको एक्नॉलेज कर दिया जाए, अप्रिशिएट कर दिया जाए। वरना वुमेन को शक्ति का रूप ऐसे ही नहीं बोला गया है। वुमेन इतने मल्टीटास्कर हैं, वो एक बार एक चीज, मतलब एक टाइम पे वो 5 चीजें कर सकती हैं। और अगर मेन को बोला जाए तो वो, आई एम सॉरी टू से, पर वो एक टास्क को ही उतनी शिद्दत से करेंगे पर दूसरे तीसरे में वो बिखर जाएंगे। और शायद यही कारण है कि हमारे जितने देवी देवता हैं उसमें देवियों के ही हाथ इतने सारे हैं, संबोधित ही किया गया है उसी वजह से। पर हमें देवी बना दिया गया तो ये कहा कि काम ही सब तुम्हारा है, वो इमरजेंसी में है। पर वैसे तो काम आपका भी है, आपको भी संभालना है। और वुमेन को मैं ये बोलूंगी कि आपको अगर एक बिगड़ा हुआ बच्चा एज अ हस्बैंड मिला है जिसने कभी काम नहीं किया, तो आप इतना तो कर सकते हो, बिकॉज आपकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग रखो, इतना कम्युनिकेट करो, अपनी इमोशंस को कम्युनिकेट करो। कई बार वुमेन क्या करती हैं, सोचती है तुम समझो मेरी बात, तुमने जाना नहीं। मेन आर लॉजिकल, women आर इमोशनल, men आर solution ड्रिवन, women आर इमोशनली ड्रिवन। women अगर कुछ बताएगी प्रॉब्लम तो मैन सबसे पहले कूद जाएगा सोल्यूशन देने। वुमेन तो ये बोलेगी कि मुझे सोल्यूशन चाहिए ही नहीं, मेरे पास तो बहुत सोल्यूशन, तुम बस मेरी प्रॉब्लम्स को सुन लो, और वहीं पे उसका मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगा। वहीं पे मेन को क्या करना है, मेन को सिर्फ घर की चीजों में थोड़ा ऑब्जर्वेंट होना है। अगर वो सपोज उठ रही है, खाना लेके, प्लेट लेके उठ रही है, आप सिंपल सी बात है, दे दे प्लेट, मैं रख देता हूँ, तो रेस्ट करने चले जाओ। ये छोटे छोटे आपके एक्ट्स उसकी मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करते हैं। और वहीं पे वुमेन को मैं बोलूंगी, आप जरूर से अपने हस्बैंड्स को सिखाइए, उनको एडुकेट करिए, उनको बोलिए थोड़ा पढ़े आपके हार्मोन इश्यूज के बारे में, उनको एडुकेट करिए। कई मेन को पता भी नहीं होता कि आपके अंदर ये हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आपका इमोशनल टर्मोइल, आप कैसे वायर्ड हो। आप उनको बताओ आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगता है कि तुम मेरे को अप्रिशिएट किया करो, बस मुझे तारीफ, क्यों लड़कियों का अक्सर सुना होगा आपने बोलते हुए कि मुझे ज्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं चाहिए, एक गुलाब का फूल ले आओ। कहने का मतलब है कि मेरे लिए कुछ महंगा मत लाओ, पर मेरे लिए कुछ ऐसा करो कि मेरे लिए समय निकालो। अगर वो आप थोड़े थोड़ी चीजें करोगे, women विल बी मेंटली फिट। और अगर नहीं कर रहे हैं तो women यू नीड टू ट्रेन योर हस्बैंड, आई बिलीव सो। आई बिलीव राइट। सो। जब लोगों ने डाउट किया या जज किया, तब आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि वो टाइम 90 केजीज़ से वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला, आई एम श्योर उस टाइम पे बहुत लोगों ने जज भी किया होगा, डाउट भी किया होगा कि कर पाओगे या नहीं। उस टाइम पे मोटिवेटेड रखना कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए?